वृंदावन की वह रात्रि साधारण नहीं थी। पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में पूर्ण तेज से चमक रहा था। यमुना की लहरें मंद स्वर में बह रही थीं और वन की शांति में अचानक मुरली की मधुर तान गूंजू थी। यह मुरली श्री कृष्ण के अधरों से निकल रही थी। मुरली की उस तान में कोई जादू था। वह केवल कानों से नहीं, सीधे हृदय से सुनी जा रही थी। वृंदावन की गोपियां अपने अपने घरों में थीं, पर जैसे ही स्वर कानों में पड़ा, उनके चरण स्वतः वन की ओर बढ़ चले। न किसी ने मां से पूछा, न समाज का भय रहा, क्योंकि जब ईश्वर पुकारता है तो आत्मा किसी बंधन में नहीं रहती। वन में पहुंचकर गोपियों ने देखा, कदम वृक्ष के नीचे श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। उनकी आंखों में करुणा थी और होठों पर लीला की माया। कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, गोपियों, क्या तुम मुझे पाने आई हो या स्वयं को खोने? गोपियां न कुछ बोली, उनकी मौन आंखें ही उत्तर थी। तभी कृष्ण ने रास रचाया। चंद्रमा साक्षी बना, वन मंदिर बन गया। एक कृष्ण और हर गोपी के साथ एक एक कृष्ण। यह दृश्य नहीं, यह सत्य था कि ईश्वर हर भक्त के लिए पूर्ण रूप से उपस्थित रहता है। रास में सबसे अलग थी राधा। न उन्होंने नृत्य में स्वयं को दिखाया, न कुछ कहा। उनका प्रेम मौन था, पर सबसे गहरा। क्षण भर को गोपियों के मन में मैं का भाव आया और उसी क्षण कृष्ण अंतर्धान हो गए। वन सुना हो गया, मुरली का स्वर थम गया। गोपियां व्याकुल होकर पुकारने लगी, हे श्याम, हमसे क्या भूल हो गई? जब अहंकार पूर्ण रूप से आंसुओं में गल गया, जब केवल समर्पण बचा, तभी कृष्ण पुनः प्रकट हुए। मुस्कुराते हुए बोले, जहाँ प्रेम में मैं नहीं रहता, वहीं मैं सदा रहता हूँ। रास पुनः पूर्ण हुआ, वृंदावन धन्य हो गया और यह लीला युगों युगों के लिए भक्ति का संदेश बन गया। कहानी का संदेश, रासलीला नृत्य नहीं, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जहाँ अहंकार समाप्त होता है, वहीं ईश्वर प्रकट होते हैं। जय श्री कृष्णा।